भगवान महादेव के परिवार में दो बालक हो गए, कार्तिकेय और नंदी। कार्तिकेय बड़े हैं और गणेश जी छोटे हैं। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर को कहा कि महादेव अब दोनों बालक विवाह के योग्य हो गए हैं, विवाह किया जाए। भगवान शंकर ने कहा विवाह तो करना ही है, लेकिन प्रश्न ये है कि पहले किसका विवाह किया जाए, क्योंकि आयु की दृष्टि से कार्तिकेय बड़े हैं और भगवान गणेश को यह कह दिया गया कि प्रथम पूज्य आप हैं, तो प्रथम पूज्य का विवाह पहले किया जाए कि आयु ज्येष्ठ का पहले किया जाए विवाह, ये प्रश्न खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा महादेव निर्णय करो आप। भगवान शंकर ने कहा निर्णय नहीं कर पाएंगे, एक काम करो, एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, एक कंपटीशन कर लेते हैं, एक स्पर्धा कर लेते हैं, और उस स्पर्धा में जो जीतेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कैसी स्पर्धा? भले स्पर्धा इस बात की कर ली जाए कि इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले, और जो परिक्रमा बाद में करके आएगा उसका विवाह बाद में। जितने सीनियर सिटीजन यहां बैठे हैं, वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक, वो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी प्रार्थना सुनना आप, कि जब कुछ निर्णय करना हो तो घर के बड़ों को निर्णय लेना चाहिए। घर के बड़े लोग जब निर्णय नहीं ले पाते हैं और कोई टाल दिया जाता है तो उसके नुकसान कितने होते हैं, ये भगवान शंकर ने अपने चरित्र से दुनिया को बताया। ये सब लीला है महादेव की और कुछ नहीं है, लेकिन महादेव अपनी लीला से बता रहे हैं कि जिंदगी में कुछ निर्णय कठोर करना पड़ते हैं और घर का जो मुखिया उसे करना पड़ता है। लेकिन मुखिया निर्णय न करे और टाल दे तो दुष्परिणाम क्या होते हैं। कभी कोई कठोर निर्णय होता है साहब, कुछ निर्णय करना पड़ता है देखभाल के। जिंदगी के हर फैसले नहीं होते सिक्के उछाल के, कुछ फैसले करना पड़ते हैं देखभाल के। जिंदगी के हर निर्णय नहीं होते सिक्के उछाल के। और ये जो प्रतियोगिता है कितनी खतरनाक होती है, इसको बहुत सावधानी से सुन लेना। आज जिंदगी में दो चीज से बचना, एक परीक्षा से और एक प्रतियोगिता से। और जितने विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आप कंपटीशन एज में जी रहे हो, पर मेरी प्रार्थना है कंपटीशन से बच जाना बस। अगर आप कंपटीशन में उलझ गए तो मनुष्यता खो बैठोगे, यही शिव पुराण कह रहा है। और उसी बात को ये महाकाल का बेटा आपके सामने कहने आया है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कितनी खतरनाक होती है। अब गणेश कार्तिकेय दोनों के बीच में प्रतियोगिता हुई और कार्तिकेय भगवान तो निकल गए प्रतियोगिता पर और गणेश जी रुक गए घर ही। क्योंकि ये जो कहानी है ये गणेश कार्तिकेय की कहानी नहीं है, ये बल और बुद्धि के बीच की कंपटीशन है। कार्तिकेय हैं देवताओं के सेनापति, वो है बल के प्रतीक, शक्ति के प्रतीक, ताकत के प्रतीक, और गणेश जी हैं बुद्धि के प्रतीक। और बुद्धि और बल में हमेशा ये संघर्ष रहा है कि बुद्धि कहती है मैं बल से बड़ी हूं। बुद्धिमान आदमी बोले बड़े बड़े पहलवानों से काम करवा लेता, बुद्धि बड़ी हो तो सब हाथ जोड़ते हैं। और बलवान कहते हैं कि देखो हमारी शारीरिक शक्ति के सामने अच्छे अच्छे विद्वान हाथ जोड़ते हैं, जिसकी लाठी उसकी। बोले जब पहलवान अपने वाली पे आ जाए तो बड़े बड़े ज्ञानी भी हाथ जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो कभी कहता है बल बड़ा, कभी कहती बुद्धि बड़ी। अब आप विचार करो कि आपकी दृष्टि में बल बड़ा कि बुद्धि बड़ी। और ये प्रतियोगिता बल और बुद्धि की थी। कार्तिकेय भगवान ने कहा गणेश हार जाएगा, मेरा तो मोर दौड़ कर आ जाएगा, मैं देवताओं का सेनापति हूं, कोई खराब परिस्थिति हुई तो वहां भी साहस कर लूंगा, शत्रु मिला तो दमन कर दूंगा। और गणेश जी सोचने लगे कि जाने तो बड़े भैया जा रहे हैं तो अपन तो बुद्धि से जीत जाएंगे।
तो एक बल से जीतना चाहता है, एक बुद्धि से जीतना चाहता है, और ये बल और बुद्धि का संघर्ष हमेशा चलता आया है। कभी बुद्धि पर बल भारी पड़ गया, कभी बल पर बुद्धि भारी पड़ गई। कार्तिकेय भगवान चले और गणेश जी ने भगवान शंकर पार्वती को बिठाया, उनका पाद पूजन किया, चरणामत लिया और माता पिता दोनों की 7 परिक्रमा की। फिर प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा, विजयी भव बेटा, तू जीत जा। बोले मां विजयी भव नहीं, हो गया विजय भव। बोले मतलब? बोले मैं जीत गया। शंकर जी ने कहा, कैसे जीत गए तुम? गणेश जी ने कहा, पिताजी आप ही ने तो एक दिन सत्संग करते हुए समझाया था मां को, हम सुन रहे थे दोनों भाई बैठकर। आपने कहा था पिता आकाश होता है और मां पृथ्वी होती है। बोले हां, स्त्री धरती रूपा होती है। इसलिए स्त्रियां जब भी बात करती है बहुत फाउंडेशन की बात करती है, बहुत बेसिक बात करती है, बहुत धरातल की बात करती है, और पुरुष बहुत हवाई हवाई बात करते हैं। इसलिए मैं जब किसी को कथा देता हूं, पुरुष आए ना, तो मैं ये कहता हूं पहले भाभी जी से बात कराओ मुझे। ये भाई लोग तो बहुत हवाई, हाँ पंडित जी हो जाएगा, आप तो आ जाना, कथा हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले भाभी जी से बात कराओ। ये भाई लोग बहुत ऊपर ही ऊपर हवा में ही चलते हैं। भारत की महिला बहुत बेसिक है, बहुत फाउंडेशन है, बहुत सॉलिड बात करेगी। हमसे एक एक बात पूछती, पंडित जी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हम उत्तर देते देते घबरा जाते। पुरुष बहुत हवा हवाई चप्पल हैं। भारत ने धरती का स्वरूप स्त्री को माना है। स्त्री धरती है, पुरुष आकाश है। पिता धरती है, पिता आकाश है, मां धरती है। और गणेश जी ने कहा कि पिताजी आपने तो एक परिक्रमा का कहा था, मैंने 7 कर ली, और आपने कहा था केवल धरती की करना, मैंने धरती आकाश दोनों की करना। जीत गया मैं तो, जीत गया मैं तो। भगवान शंकर ने गोदी में ले लिया गणेश, बहुत बुद्धिमान हो तुम, जीत गए। क्या विवेक, क्या बुद्धि, क्या शास्त्र का उपयोग किया है। अब तुम्हारा ही विवाह पहले करेंगे, लेकिन कार्तिकेय को आने दो। बोले नहीं नहीं पिताजी, कार्तिकेय भैया को तो आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब तक तो मेरी सफेदी आ जाएगी। क्या मैं जब तक रुकूंगा क्या? इतनी बड़ी पृथ्वी कब परिक्रमा पूरी होगी, और मोर चलता ही कितना है। अभी हंस और गरुड़ होता तो मैं मान भी लेता कि थोड़े दिन में आ जाएंगे, लेकिन मोर कभी चलता कभी उचकता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। और एक से नहीं, दोनों की परिक्रमा की थी माता पिता की, इसलिए एक नहीं 2-2 से विवाह हो गया, रिद्धि और सिद्धि से। विश्वरूप की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि दोनों से विवाह हो गया। आनंद हो गया घर में। और बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद, जब कार्तिकेय भगवान आए, अब सुन लेना थोड़ा सा ध्यान लगाकर, व्यवस्थाएं तो बनती रहेगी सब। जैसे ही कार्तिकेय भगवान आए, कार्तिकेय भगवान कृशकाय हुए थे, सूख कर कांटा हो गए थे। आकर माता पिता को प्रणाम किया। बोले पिताजी बहुत कठिन यात्रा, कितनी नदियां, कितने पर्वत, कितनी खाइयां, कितने कितने अवरोध पैदा हुए, वो तो आपका आशीर्वाद था तो मैं आ पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल था। और मेरा तो मोर था ना, तो थोड़ा उड़ भी लेता था तो आ गया। पर मुझे तो चिंता है कि गणेश का क्या होगा, उसका तो चूहा है, वो कैसे इतनी यात्रा करेगा, कितने साल उसे और लगेंगे। अभी पार्वती जी ने कहा बेटा नहीं, वो तो आ गया। बोले मतलब? बोले रिद्धि सिद्धि दोनों आई, प्रणाम करो। कार्तिकेय जी को प्रणाम किया। बोले ये कौन है दोनों? बोले गणेश की पत्नियां हैं ना, बहुएं हैं अपनी। बोले मतलब? गणेश आ गया पहले? बोले हाँ हाँ वो तो आ गए पहले। कब? बोले गया ही नहीं तो आने का प्रश्न थोड़ी था। उसने हम दोनों की परिक्रमा लगा ली और कहा कि मां ही पृथ्वी के बराबर है, तो मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। कार्तिकेय भगवान का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया।
कि पुरुषार्थ का अपमान है और परिक्रमा का सम्मान। मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और केवल आपके 3 चक्कर काट लेने से। और क्षमा करना, एक राजनीति के बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा था कि पंडित जी आज भी ज्यादा मेहनत करने वाले को नहीं मिलता, बड़े लोगों के जो चक्कर काटता रहता उसको सब कुछ मिल जाता है। बड़े लोगों के आसपास घूमकर तो देखो यार, क्या नहीं मिलता। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि मिल गई, अपने को क्या नहीं मिलेगा। आगे भगवान ने कहा मैं ये न्याय नहीं मानता, ये पक्षपात हुआ है, मेरे पुरुषार्थ का अपमान हुआ है। तो कहा बेटे अब तुम्हारा विवाह कर देंगे। बोले नहीं विवाह कराना, और मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि अब कभी आपके पास नहीं आऊंगा, ना हिमालय पर एक क्षण रहूंगा। और घर का परित्याग करके कार्तिकेय भगवान चले गए। छोड़ दिया घर और दूसरे पर्वत पर जाकर निवास कर लिया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम, शैल पर्वत पर जाकर निवास कर लिया। कभी 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 इस घर में नहीं आऊंगा, कदम नहीं रखूंगा। तुमने प्रतियोगिता के नाम पर छलना किया मेरे साथ, और प्रतिज्ञा करता हूं पिताजी अब विवाह भी नहीं करूंगा, जीवन भर अजन्म कुंवारा रहूंगा। पार्वती ने कहा बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। कहा मां छोड़ो, अब तुम मां हो, तुम धरती हो, उसी की धरती बनी रहना, उसी के पोतों को गोदी में खिलाना। अब आपका बेटा जा रहा है। और कार्तिकेय भगवान चले गए।